रहस्यमयी लीला है। इस लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रज को ये समझ आ गया कि कृष्ण कौन है, कि कृष्ण भगवान है, नहीं, ये नहीं समझ आया, पर इतना समझ आ गया कि कृष्ण साधारण तो नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। भगवान 5 वर्ष तक गोकुल में रहे, उसके बाद यशोदा मैया, नंद बाबा, बलदाऊ भैया सब वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आने के बाद ब्रजवासियों के मन में एक भगवत प्रेम जगने के बाद भगवान ने रासलीला करी। रासलीला का जो प्रसंग है ये सुखदेव जी ने बहुत संक्षेप में सुनाया। संक्षेप यानी शॉर्ट में, ज्यादा विस्तार नहीं किया उसका, क्योंकि उनको पता था कलयुग के जो जीव हैं ये इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, ये इसमें काम देखेंगे, देखते ही हैं। आज हम दूसरों की क्या बात करें, हम खुद इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। हम दूसरों से क्या शिकायत करें, हम ही भगवान की लीलाओं का मजाक बना रहे हैं। आज जब कई लोग आके कहते भाई उसने भगवान के बारे में ये कह दिया, उसने ऐसा मजाक बना दिया, उसने, अरे हंस कौन रहा है? बताओ कौन हंस रहा है? आप हंस रहे हैं ना, हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। दुकानदार दुकान में सामान तभी रखेगा जब वो बिकेगा, खरीदना बंद करिए, वो बिकना बंद हो जाएगा। आप खरीद रहे हैं। कई बार कुछ बदलाव लाने के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं होती, बस ऐसी चीजों का हिस्सा मत बनिए। और एक बात बताइए, मनुष्य इतना तो नहीं गिर गया कि जब उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, तो वो इसी भगवान को याद करता है, प्रार्थना करता है, भगवान मेरी सहायता करो, सब काम ठीक कर दो, भगवान मेरी मदद करिए, हाँ कि ना? और जब सब कुछ सही चल रहा होता है, इसी भगवान की धज्जियां उड़ाता है। मजाक के प्रसंग कम पड़ गए हैं कि भगवान को भी खींच के लाए, अब हम उनको तो छोड़ दे। और जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे, आप अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे, आप अपनी संस्कृति की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और एक बात बताइए, आप भगवान की लीलाओं को किस नजर से देख रहे हैं? आज रास लीला है, क्या है ये? लड़का लड़की नाच रहे हैं? बताओ, लड़का लड़की नाच रहे हैं क्या? कौन नाच रहा है? भगवान नाच रहे हैं। जब भगवान कृष्ण जन्म हुआ तो यहां कितने थे जिन्होंने नृत्य किया? हाथ उठाना। आप सबने नृत्य किया? अब मान लीजिए जब आप नृत्य कर रहे थे, उस वक्त अचानक बीच में भगवान आ जाते, अचानक, आपको कैसा लगता? पीछे हट जाते आप? पराया मर्द आ गया, हट जाते क्या? बताओ क्यों? क्यों नहीं हटते? बताइए। भगवान है, कौन हटेगा? भगवान के साथ नृत्य करने का मौका मिलेगा, नहीं करोगे? तो आपका नृत्य करना भक्ति कैसे, और गोपियों का नृत्य करना काम कैसे? बताओ, आपका नृत्य करना भक्ति कैसे, और गोपियों का नृत्य करना काम कैसे?
आप नृत्य करें तो आप कह रहे हैं कि ये भक्ति है, हमको भगवान के साथ नृत्य करना है, हमें आनंद होगा। और यही जब गोपियां नृत्य कर रही है तो हम उसको काम की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि गोपियों के अंदर जो भक्ति है हम उसके पैरों की धूल भी नहीं। हाँ कि ना? वो इतने बड़े भक्त हैं। और असल में सही कहा, गोपियां दरअसल कौन है? ऋषि मुनि। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वर्षों तपस्या करी थी, तब भगवान ने उनको कहा था कि मैं आपको सिर्फ दर्शन मात्र नहीं मिलूंगा। तो वही ऋषि मुनि गोपियों के रूप में आए थे ताकि भगवान इस प्रकार उनसे मिल सके, इस प्रकार प्राप्त कर सके। उसके बाद भी भगवान को पता था कि हमारी बुद्धि तो ऐसी ही है, मनुष्य की बुद्धि। अब ये भी बात है, व्यक्ति अपने स्तर अनुसार देखता है ना। कई बार आपकी बात अगर कोई नहीं समझ रहा तो गलती आपकी बात में नहीं है, गलती सामने वाले के दिमागी स्तर में है। अब आप समझ लीजिए, वेदव्यास जी जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम एक बार में समझ जाएंगे? बताओ, समझ सकते हैं आप? वाल्मीकि प्रभु अगर कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार में समझ सकते हैं? बाबा तुलसी अगर कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक बार में समझ सकते हैं? शुकदेव जी कुछ बताने की कोशिश करें, आप एक बार में समझ सकते हैं? लेकिन क्या इसका मतलब आप नहीं समझे तो वो गलत हो गए? बताओ, आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो गलत हो गए? आपका दिमागी स्तर उतना बढ़ा नहीं है अभी। एक छोटा बच्चा क्लास 5 क्लास 6 की पढ़ाई थोड़ी समझ सकता है, साधारण उदाहरण है। आप एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, खेलने वाले बच्चे को क्लास 5 की पढ़ाई बताओ, वो समझ पाएगा? बताओ, समझ पाएगा क्या? हाँ कि ना? नहीं ना। बस हमारा और ज्ञानियों के बीच यही अंतर है, हम समझ नहीं सकते, बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो इसका एक तरीका है कि भगवत लीलाओं को कभी भी संसार की दृष्टि से मत देखिए। भगवत लीलाओं को हमेशा भगवत दृष्टि से देखिए। याद रखिए कि वो भगवान है। तो कोई भी लीला हो रही है, ये हमें याद रखना है कि ये भगवान कर रहे हैं। फिर भी जैसा मैंने कहा, भगवान को पता था हमारी बुद्धि में बात नहीं आने वाली, भगवान ने एक और लीला करी। तो जब पहली बार श्री कृष्ण रास करने जा रहे थे तो वहां पर कामदेव आते हैं। कामदेव पता है सबको कौन है? तो कामदेव आए तो भगवान ने उनसे कहा कि क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई, मने ऐसी लड़ाई नहीं। कामदेव अपने बाण चलाएंगे, परिस्थितियां पैदा करेंगे, माहौल बनाएंगे कि भगवान काम में पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तो कामदेव जीत गया, और अगर भगवान काम में नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो वो आकर कहे कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा, महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठते। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले तब आप मजबूर थे। श्री राम के अवतार का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान मर्यादा में है। मर्यादा भी कितनी सुनिए। तो श्री राम की मर्यादा थी कि वो अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखे। इतनी मर्यादा में थे। तो बोले तब तो आप मजबूर थे।
तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया है, आप मनमानी कर सकते हैं, और आज तो मानो हर चीज मेरे हिसाब से। वो कैसे? बोले एक तो शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। अच्छा, सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां सुंदर थी हमको पता है, पर कितनी सुंदर, तो उनकी सुंदरता बताई गई है। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर किसी को सबसे सुंदर कहना है कि दुनिया में सबसे सुंदर है, तो क्या कहते हैं हम? अप्सरा। अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहाँ रहती है? स्वर्ग में। तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, एक नहीं, सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। अब सोचिए, ये सारी गोपियों की सुंदरता मिलाने के बाद भी कितने ऊंचे स्थान पे जाकर एक सुंदरता बनती है। वो थी हमारी राधा रानी। वो कितनी सुंदर थी। तो यहां कामदेव कह रहे हैं कि सारी चीजें मेरे हिसाब से हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। भगवान कहते कर लो कोशिश। उसने बहुत कोशिशें की, बहुत परिस्थितियां पैदा करी, पर ना तो भगवान पे असर हुआ और ना ही गोपियों पे। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास में काम कहीं नहीं है। और देखिए, रास मतलब नृत्य। रास क्यों चुना भगवान ने? आप जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं, यानी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, आपके शरीर से आपकी खुशी संभल नहीं रही, आप क्या करते हैं? नाचते हैं। ऐसा ऐसा नाचेगा जिसको नाचने का न नहीं आता, पर वो खुशी संभल नहीं रही शरीर से, तो व्यक्ति नाचने लगता है। आपको पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस हो सकती है? बताओ, कब हो सकती है आपको पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुशी? जब आप भगवान के साथ होंगे। इसलिए जब मैं कहती हूं कथाओं में लोग नाचते हैं, ये आनंद का, खुशी का उच्चतम शिखर है, क्योंकि उसको लगता है इस पूरे संसार की, मेरी जिंदगी के सारे दुख से मुझे कुछ देर के लिए छुटकारा मिल गया। वरना देखा जाए हमारी सबकी जिंदगी में जिस तरीके से स्थितियां चल रही है, नाचने वाली स्थिति है नहीं हमारी। है क्या किसी की यहाँ पे कि जगह लगे कि अरे इतना सही चल रहा है सब कुछ जिंदगी में कि नाच सकते हैं? किसी की जिंदगी में ऐसा?